हर इंसान की जिंदगी में वो पल आता है जब वो अपने पहले प्यार से मिलता है, और ज्यादातर लोगों की जिंदगी में वो पल भी आता है जब वो अपने उसी पहले प्यार को खो देते हैं। उसी पल के बाद इंसान का अपनी जिंदगी और अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगता है, और इसी बदलती दुनिया को 2013 की फिल्म लव इज द वर्ड में दिखाया गया है, जो बार्ट नाम के लड़के की कहानी है। इस फिल्म में बदलती दुनिया और हालात को कलर्स के जरिए दिखाया गया है, जहाँ हालात के साथ साथ बार्ट की दुनिया के रंग भी बदलने लगते हैं। बार्ट अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जी रहा था, और उसे दुनिया की हर एक चीज में खूबसूरती नजर आ रही थी। मासूमियत की इस उम्र में वो लोगों की मदद करने के मौके ढूंढता रहता था और चर्च में काम किया करता था। उसे अपनी दुनिया स्वर्ग लग रही थी, और वो दूसरे बच्चों को भी गलत काम करने से रोका करता था, इसलिए पादरी को भी वो बहुत पसंद था। एक दिन उसके पिता एक नया कैमरा लेकर आए और उसकी खुशी दुगनी हो गई जब उसके पिता ने उससे कहा कि उसे अपना एक टीवी दिया जा रहा है। उसके पिता समझते थे कि बढ़ती उम्र के साथ बार्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ने वाली है, पर उसकी माँ उस क्यूरियोसिटी को पाप कहती है, इसलिए वो बार्ट से और उसके पिता से नाराज हो गई। एक दिन उस शहर में एक नया परिवार रहने आया, और उस परिवार का बेटा पीटर बार्ट और उसके दोस्तों का मजाक उड़ाने लगा। तब बार्ट के सामने पीटर की बहन मोनिक आई, जिसे देखते ही वो उसे पसंद करने लगा। मोनिक बीमार थी और उसका परिवार कभी चर्च नहीं जाता था, मगर इन बातों पर ध्यान ना देकर बार्ट दिन रात मोनिक के बारे में सोचने लगा। वो ये सोचने लगा कि भगवान ने जानबूझकर मोनिक को उसकी जिंदगी में भेजा है, और इसी खुशी के साथ वो पढ़ाई पर भी ध्यान देता रहा। जल्द ही पीटर बार्ट की स्कूल में आया और उसने बार्ट के साथ बैठने का ही फैसला किया। बिना वक्त गवाए बार्ट ने पीटर से कहा कि वो उसकी और उसकी बीमार बहन की मदद करना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा लोगों की मदद करता आया है। इसलिए पीटर ने उसे मदद के लिए सिगरेट खरीदने के लिए कह दिया। पीटर ने कुछ सामान भी चुराया था, और बार्ट सोचने लगा कि उसकी मदद करके बार्ट ने भी पाप किया है। उस दिन पीटर के घर जाकर वो मोनिक को ध्यान से देख पाया। और उसने मोनिक को अपने खरीदे हुए सिगरेट्स दे दिए। उसे पता चला कि मोनिक को एक ऐसी बीमारी है जो हर 3 महीने बदलती है, पर मोनिक फिर भी खुश रहती है। बार्ट के माता पिता मोनिक के परिवार की बातें करने लगे, और जब उन्हें पता चला कि बार्ट उनके घर गया था, तो उन दोनों ने साफ साफ कह दिया कि वो उन लोगों के घर नहीं जा सकता, क्योंकि वो परिवार अच्छा नहीं है। अगले दिन बार्ट ने खुद उन चीजों के पैसे दिए जो पीटर ने चुराए थे, और फिर से मोनिक के लिए सिगरेट्स खरीदकर वो उसके घर की ओर जाने लगा। जाने से पहले वो भगवान से बातें करने लगा और कहने लगा कि वो मोनिक की मदद कर सकता है, पर इसके लिए उसे ऐसे छोटे मोटे पाप करने होंगे। वो अब भी सही गलत की सोच में डूबा हुआ था, पर पीटर के साथ रहकर उसने वो चीजें की जो करने की सोच भी उसे डरा कर रखती थी, और उसे पहली बार अपना डर दूर करके मजा आया। वो पीटर को उस छोटे से चर्च में ले गया जो उसने खुद बनाया था, और वही चर्च उन दोनों दोस्तों का अड्डा बन गया। पीटर से मिलने के बहाने बार्ट मोनिक से भी मिलने लगा, और उसने तोहफे में उसे एक बाइबल दी ताकि मोनिक भी उसकी तरह भगवान से प्यार कर पाए। वो यही सोचकर खुश होने लगा कि वो धीरे धीरे मोनिक के करीब आ रहा है, पर उसे अपनी इस दुनिया से बाहर आना पड़ा जब उसके माता पिता को पता चल गया कि उसने पीटर के साथ एक गाड़ी चुराकर चलाई थी। बार्ट की माँ ने फिर से उसे उन पापियों से दूर रहने के लिए कहा, और बातों बातों में वो बार्ट के पिता को उनकी नौकरी खोने के लिए सुनाने लगी। बार्ट अपने पिता की नौकरी खोने की बात से हैरान हो गया, क्योंकि वो दुनिया बेहतर बनाने की हर कोशिश करता है, और उसे लगा कि उसके परिवार के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसी बारे में सोचते हुए बार्ट को पादरी के हाथों चर्च की जिम्मेदारी मिल गई, और जब काम करके वो घर लौटने लगा तब पीटर चर्च में आ गया। बार्ट जानता था कि पीटर चर्च में शैतानी करने आया है, पर वो सिर्फ पीटर से मोनिक के बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने पीटर को रोका नहीं। अचानक पीटर चर्च में रखी वाइन पीने लगा, और उसने बताया कि उसके माता पिता शहर से बाहर जा रहे हैं और मोनिक घर में अकेली रहेगी। बार्ट के घर में परेशानी का माहौल था, पर वो इस सब से निकलकर मोनिक के पास जाने की तैयारी करने लगा, और जब वो मोनिक के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी नाक से खून बहता जा रहा है। उस वक्त उसकी मदद करते हुए बार्ट को एहसास हुआ कि भगवान ने जानबूझकर उसे वहाँ आने का मौका दिया ताकि वो मोनिक की मदद कर पाए। मोनिक के ठीक होते ही वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, और उस दिन उन दोनों का रिश्ता शुरू हो गया, जिसके बाद बार्ट की दुनिया बदलने लगी। खुशी खुशी वो अपने घर लौटने लगा, पर बीच रास्ते उसने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया। उसे पता चला कि वो एक्सीडेंट उसके पिता का हुआ है, जो शराब पीकर अपनी गाड़ी चला रहे थे। वो जिंदा तो बच गए,
पर बार्ट को लगने लगा कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि उसने मोनिक के साथ रिश्ता शुरू करके एक पाप किया है। वो पादरी से ये जानने की कोशिश करने लगा कि उसके पापों की सजा किसी और को मिल सकती है या नहीं, पर पादरी ने कह दिया कि बार्ट को अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलना होगा और उन चीजों को पाप मानना छोड़ना होगा जो चीजें नॉर्मल होती है। अपने बचपने की वजह से बार्ट को लगा कि उसे मोनिक से शादी कर लेनी चाहिए और उसने मोनिक से ये कह दिया कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। पर जब उसे पता चला कि मोनिक उससे प्यार करते ही नहीं तो बार्ट का दिल टूट गया। सब कुछ भूलकर उसने भगवान से वादा किया कि वो पहले जैसा हो जाएगा और मोनिक और उसके परिवार की ओर देखेगा तक नहीं। एक दिन चर्च से सोने का ग्लास चोरी हो गया और पादरी को लगा कि ये काम पीटर का है, पर बार्ट ये नहीं जानता था कि पादरी की सोच सही है या नहीं। उसी वक्त एक आदमी चर्च का सामान लेकर वहां आया और बार्ट को तब पता चला कि पादरी ने 3 महीने से उस आदमी को पैसे नहीं दिए हैं और जैसे ही वो आदमी चर्च में आता है तो पादरी उससे छुप जाता है। बार्ट के पिता पर उनके बॉस ने एक केस कर दिया था क्योंकि उन्होंने पैसों की हेराफेरी की थी और इस सब की वजह से घर के हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे थे। सिर्फ बार्ट के पिता ही नहीं, पीटर के लिए भी हालात बिगड़ गए क्योंकि उसे चर्च में चोरी करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। बार्ट के दोस्त मोनिक के बारे में भद्दी बातें करने लगे और ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। तब उसे मोनिक से मिलने का मन हुआ और जब वो उसके सामने गया तो उसे मोनिक ने बताया कि उसे बार्ट की याद आती है, इसलिए वो बाइबल भी पढ़ने लगी है। तस्वीरों के जरिए मोनिक और बार्ट एक दूसरे के सामने रह पा रहे थे, पर इससे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। अब बार्ट के पिता को लगने लगा कि शहर का हर इंसान उनके बेरोजगार होने का मजाक उड़ाता है और इसी सोच की वजह से उनकी चर्च में पुलिस वालों से हाथापाई हो गई और उन्हें पीटकर सबके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। बार्ट की जिंदगी में हालात बदतर हो रहे थे, इसलिए वो भगवान से मदद मांगने लगा और एक इशारे का इंतजार करता रहा, मगर चीजें ठीक होने के बजाय और बिगड़ गई। मोनिक की बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया और बार्ट की जिंदगी से धीरे धीरे सारे रंग उड़ते गए। बार्ट के पिता को भी उसी हॉस्पिटल में डाल दिया गया और वहाँ बार्ट की माँ को पता चला कि वो अपने पति के इलाज के लिए इंश्योरेंस के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। उस दिन बार्ट को पता चला कि उसके पिता को पैसों के लिए धोखा दिया गया था और उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा वो सोचता था। वो हमेशा यही सोचता रहा कि दुनिया में बहुत प्यार है, पर उसके पिता ने कहा कि लोग सदियों पहले ही प्यार करना भूल चुके हैं। अपने पिता की बातें सुनने के बाद बार्ट को एहसास हुआ कि वो सचमुच मोनिक से प्यार करता है और यही बताने के लिए वो मोनिक के पास गया। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मोनिक ने बताया कि उसे ल्यूकेमिया है और वो कभी भी अपनी जान खो सकती है। ये बात बार्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया और सब कुछ बर्बाद होते देख अपने बनाए चर्च में चला गया। उसे वहाँ चर्च से चुराया हुआ ग्लास मिला और पीटर भी मिला जो खुद अपनी परेशानी भरी जिंदगी से थक चुका था। उन दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि पाप और पुण्य के बारे में सोचने से कुछ भी ठीक नहीं होता, इसलिए सब कुछ भूलकर वो पूरी रात वाइन पीते रहे, मगर गलती से नशे में उन्होंने उसी चर्च को आग लगा दी। उन दोनों की इस हरकत की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, जहां बार्ट ने बताया कि चर्च का वो ग्लास उसने चुराया था, पीटर ने नहीं। वक्त बीतता गया और मोनिक अपने घर लौट आई। बार्ट अब पूरी तरह बदलने लगा और अपने माता पिता के साथ घर बेचकर उस घर में रहने की तैयारी करने लगा जहां पादरी भी उनके साथ रहने वाला है। मासूमियत के साथ साथ बार्ट की खुशियां भी खत्म हो गई और उस परिवार ने एक छोटे से मकान में गुजारा करने की कोशिश जारी की। पादरी ने बार्ट की माँ को वो बता दिया जो उसने अपने और मोनिक के रिश्ते के बारे में उसे बताया था। पादरी को लग रहा था कि बार्ट भद्दी इमेजिनेशंस के चलते ये सोच रहा था कि उसका और मोनिक का कोई रिश्ता था और वो उसे इस अंधेरी पापी दुनिया से निकलने की सलाह देने लगा। बार्ट को फिर से चर्च में काम करने बुलाया गया और एक दिन वहाँ मोनिक आ पहुंची, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। मोनिक ये जानना चाहती थी कि भगवान आखिर उसे मारना क्यों चाहते हैं, पर इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बार्ट भी ये समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर जवाब में पादरी ने इतना कहा कि मोनिक ने कई पाप किए होंगे और शायद इसलिए वो नर्क में जाने वाली है। ये बात बार्ट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो भगवान के जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे जब अपनी माँ से भी कोई ढंग का जवाब नहीं मिला तो वो अपनी गाड़ी लेकर मोनिक के घर की ओर जाने लगा और ये देखकर उसकी माँ ने पुलिस को उसका पीछा करने के लिए कह दिया। बार्ट ने मोनिक को नींद से जगाकर उसे वहाँ से दूर ले जाने की बात की और इंस्पेक्टर की नजरों से बचकर वो उसे वहाँ से निकालने में कामयाब हुआ। बार्ट मोनिक को उस इलाके में ले जा रहा था जहाँ लोगों के मुताबिक हर बीमारी का इलाज होता है। उसे यकीन था कि भगवान मोनिक को जरूर ठीक करेंगे, पर उसे पुलिस से भी बचना था और इस कोशिश में वो दोनों एक एडवेंचर का हिस्सा बन गए।
जल्द ही वो दोनों उस चर्च में पहुँचे जहाँ दूर देशों से लोग मन्नत मांगने और अपनी बीमारियाँ ठीक करने आते हैं। वो चर्च एक गुफा के अंदर था और जैसे ही वो दोनों गुफा में पहुँचे उन्हें जादुई माहौल नजर आने लगा। बर्फ के बीच वो मदर मैरी की मूर्ति के पास पहुँचे और बार्ट ने मोनिक को मन्नत मांगना सिखाया। मोनिक अपनी बीमारी ठीक होने का इंतजार करने लगी और बार्ट भगवान और प्यार की ताकत के नजर आने का इंतजार करने लगा। मोनिक को एहसास हुआ कि बार्ट की कोशिश काम नहीं करेगी और वो उसे संभालने लगी, पर इस बीच मोनिक को भी बार्ट से प्यार हो गया और अचानक उन दोनों को लगा कि स्वर्ग का आशीर्वाद उनके सामने आया है। मगर जिसे वो चमत्कार समझ रहे थे वो असल में उस हेलीकॉप्टर की स्पॉटलाइट थी जो उन दोनों को ढूंढ रही थी। हंसते खेलते वो दोनों पुलिस के साथ अपने घर लौटने लगे। कुछ दिन बीते और तब बार्ट को खबर मिली कि मोनिक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है और वो बार्ट से मिलना चाहती है, मगर बार्ट की माँ और पादरी उसे मोनिक के घर जाने से रोकने लगे। बार्ट के पिता ने अपने बेटे को खुद वहाँ ले जाने का फैसला किया और उन्होंने पादरी से कह दिया कि वो अब उनके घर में नहीं रह सकता। वो इस अंधभक्ति और पादरी के बर्ताव से तंग आ चुके थे और जानते थे कि बार्ट के लिए पादरी से दूर रहना ही ठीक होगा। मोनिक अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और दुनिया छोड़ने से पहले वो बार्ट से बातें करना चाहती थी। मोनिक ने कहा कि उसने एक सपना देखा जिसमें वो बार्ट से शादी कर रही है और उसी सपने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ बार्ट से प्यार करती है। उसने अपनी यादें बार्ट को देकर उसे अलविदा कहा और कहा कि बार्ट को हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानना बंद करना होगा। एक आखिरी तस्वीर लेकर बार्ट ने अपने पहले प्यार और उसकी यादों को हमेशा अपने साथ रखा और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने की कोशिश में लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।